अच्छा, ये किस प्राइस वाला जानवर आप कहते हैं रखना चाहिए ईद के लिए? 100 बकरा कितनी बचत दे जाएगा? 100 बकरा बताया तो साबिर भाई 80,000 के हिसाब से 80 लाख रुपए का आपका फायदा है। 80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कितने की करनी चाहिए हमें? साबिर भाई मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से लेके 10 लाख तक बकरा है। अच्छा, मंडी से आपका रेट महंगा है या सस्ता है? ये के हवाले से, वजन के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से पूरा गाइड करें। नाम थी मैं आज 18 रमज़ान है। आज बॉस आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बॉस से थोड़ी सी सलाम दुआ करेंगे और बहुत से कारोबार के हवाले से भी बातचीत करेंगे, कौन सा कारोबार करना चाहिए और किस लेवल पे करना चाहिए, जिससे हमें इंशाल्लाह ताला आसानियाँ पैदा हों और कारोबार का आगाज़ हो। अच्छा बॉस, ये बताएं बकरे किस रेंज के लेने चाहिए जो हमें अच्छी बचत दे जाएं 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर? आप ये थोड़ा सा गाइड कर दें लोगों को। भी बकरा अभी जो चल रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह, खसी दुंदा बकरा जो 2 महीने आप समझ लें, 2.5 महीने भी ना समझे, 2 महीने में मैक्सिमम आप 60 से लेके 80,000 तक बकरा नॉर्मल बकरा रखें। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख का आपका आराम से सेल हो सकता है। सिर्फ 2 महीने में 20,000 खर्चा लगा लें, 50,000 रुपया फ़ी बकरे की आपकी प्रॉफिट है। 100 बकरा भी आप मैक्सिमम रखते हैं ना, 50 लाख रुपया आपकी प्रॉफिट है। अच्छा बॉस, किस रेंज का माल ज़्यादा जो है ना ईद पे बिकता है और किस लेवल का? कोई लोग कहते हैं सस्ते पैसों वाले हम बकरे रख लें, या कोई कहते हैं बड़ी लेवल पे बड़ा कारोबार करें। सीधी सी बात है, अगर आप 40 वाला लेते हैं तो उस मेहनत जितनी भी करो ना, आपका 60-65 हज़ार की रेंज में सेल होना है। थोड़ा ज़्यादा हाइट वाला बकरा लेंगे ना तो महंगाई है, आजकल 2200-2500 रुपये केजी तो गोश्त मिल रहा है, छोटा गोश्त। तो कुर्बानी का कम से कम भी बकरा आप कुर्बानी पे तकरीबन 3500 रुपये का गोश्त पड़ेगा आपको, मैक्सिमम आपको कह रहा हूँ। तो मैक्सिमम जो आपका 100 केजी का बकरा है तो 1.5 लाख का आराम से सेल हो सकता है। सही कह रहे हैं। जो मतलब आपको इस टाइम 80,000 का बकरा मिलेगा ना, उसका इस टाइम भी वेट होगा 60-65 केजी। 2 महीने में आप 35 केजी भी कम से कम वेट नहीं बढ़ा सकते, तो आपको बकरे रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, ये किस प्राइस वाला जानवर आप कहते हैं रखना चाहिए ईद के लिए? 60 से 80,000 की रेंज में रखें आप। अगर ज़्यादा 100 रखना चाहते हैं, मतलब 70 बकरा रख लें, लाख रुपए वाला रख लें आप। इसमें आपको अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 70-80 हज़ार जो लाख वाला बकरा ना आराम से मैं 2 महीने में दे सकता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है जो छोटा बकरा ज़्यादा बच्चा नहीं देता और बड़ा बकरा बच्चा ज़्यादा देता है, ये सही बात है? जितनी आपकी अमाउंट होगी उतनी बचत होगी। आप 50 का लेंगे, ठीक है ना, आपको उसी रेंज में सेल होना है, 60-65-70 हज़ार की रेंज, तो उसमें फ़ायदा नहीं है। बंदा काम करे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा करे। मैं इंशाल्लाह भाइयों को जो है ना जुमे वाले दिन जो अपने मेरे बकरे हैं ना जो पलाई किए हुए हैं 4, 4.5-5 मन वाले, अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन भाइयों को जो है ना दीदार कराऊंगा। अच्छा, शौक़ कराएंगे, टाइम नहीं होता आपके पास भी। तो अभी लोग सोच रहे हैं कोई बकरे पाल लें या बकरियां पाल लें, 2 तरफ लोगों का माइंड होता है, तो किस लेवल पे काम करें? ये 2 महीने जो है ना बकरों में कर लें, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा है। उसके बाद आप फार्म भी ईजी होकर बना सकते हैं, थोड़ा आपका तजर्बा भी बढ़ जाएगा। ये बकरों का सीज़न लगा लें कुर्बानी वाला अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जो है ना फिर आप बकरी। अच्छा, जिनके पास जगह नहीं है तो वो काम कैसे करें? जगह आजकल आम में मिल जाती है किराए पे, मतलब 10 मरले में आप रख लें, उसमें 50 बकरा आपका आराम से आ सकता है। अच्छा, आप कहते हैं रेंट पे जगह ले लें, रेंट पे जगह ले लें, तो खाना पीना वैसे भी बाहर से आता है, हमारा भी बाहर से आता है बकरों के लिए, वंडा वगैरह है। बाकी एक अपना स्टाले वगैरह पे वज़न ग्रोथ नहीं करते, इनकी स्पेशल खुराक होती है। अच्छा बॉस, आप ये बताएं 2 महीने हैं, लोग कहते हैं हम बकरे लेके पालते हैं, उनके चारे का इंतज़ाम कैसे होगा, शेड का इंतज़ाम कैसे होगा और रखेंगे बकरे कैसे? की मेहनत होती है ना, वो चारे के ऊपर नहीं होती, वो होता है वंडा, ठीक है ना, वंडा होता है और 2-3 चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन चारा जो हरा पट्ठा होता है ना, लोग बोलते हैं हमारे पास हरे पट्ठे नहीं है। हरा पट्ठा होता है सिर्फ बकरों का पेट भरने के लिए, वो तो मतलब 3 घंटे बाद पेशाब हो गए ज़ाय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो ग्रोथ बकरा करता है ना, वो सूखी चीज़ पे करता है, सूखी पे। और बकरों के क्या रेट चल रहे हैं, तोल के क्या हैं, वैसे क्या हैं, लोग अगर लेने के लिए आए? साबिर भी तोल का बकरा मतलब नॉर्मल जो बकरा है ना 50 केजी वाला 1700 रुपये केजी के हिसाब से चल रहा है। अच्छा,
कौन सी नस्ल का? ये मक्खी चीनी हो गया या राजनपुरी हो गया। मक्खी चीनी की डिमांड वैसे भी थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, इस साल क्या होगा? लोगों के माइंड में क्या है? पिछले साल क्या था, इस साल क्या है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप ये समझे ना, पिछले साल मैक्सिमम आपके पास मेरे खुद के 30 बकरे ज़ाय हो गए हैं, ठीक है ना। जो बंदा 100 जानवर पिछले साल रखे हुए थे ना, उसके पास अभी 50 जानवर बचे हुए हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी बीमारी लगाई है ना, बस ना पूछो, जो है ना। ये गर्मियों में आती है या सर्दियों में आती है? बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी गुजर गई है, ख़त्म हो गई है। अभी मौसम ठीक है, बेहतरीन है। ये 1.5 महीना पहले लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, अब आप क्या कहते हैं, माल शार्ट होगा, क्या चीज़ होगी? माल शार्ट है, अभी से नज़र आ रहा है, माल शार्ट है। इस साल पलाई भी लोगों के बहुत कम लोगों ने की है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जिसने 100 बकरा रखा हुआ ना, उसके पास 50 बकरा है। मैं 120-30 बकरे पालता हूँ ना बड़े, मेरे पास 70-72 बकरा है। बड़े वाला। तो आप मीडियम साइज के कितने बकरे हैं आपके पास? मीडियम साइज के तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, वो तो गिनती में नहीं आते मीडियम साइज वाले। ठीक है। तो फुल है ना, तकरीबन 4 मन से ऊपर मैं उनका आपको बता रहा हूँ। मीडियम साइज वाले तो गिनती में नहीं आते अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत से अगर कोई आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे, तो वो कैसे आपसे रब्ता? कोई बकरे वगैरह भी लेना चाहे, हाई प्राइस में नहीं देने? मैं इधर ही होता हूँ, डेरे पे ही होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम। ये नंबर लिखे हुए हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो है ना। अच्छा, तो अपना ज़ाती नंबर बॉस दे दें, जो आपके अपने इस्तेमाल में हो, या वो वाला लिखा हुआ है टेलीनार का? टेलीनार वाला नंबर लिखा हुआ है, नादर बॉस ऊपर, जो है ना। ये आप चेक कर लें बॉस का नंबर। और मिलना चाहे कोई बंदा, कारोबारी हिसाब से मालूमात करना चाहे, तो आप मुझे पहले फ़ोन कर लें, क्योंकि बकरों की पलाई आजकल मेहनत ज़्यादा हो रही है ना, थोड़ा उधर जो है ना टाइम निकालना पड़ता है। पर्सनल जो मेरा नंबर है ना, 0341 034 1995। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी ली हुई है साबिर भाई। अभी और कभी प्रोग्राम बना रहे हैं? अभी इंशाल्लाह दूसरी गाड़ी का सोचेंगे फिर। चलो, अल्लाह पाक बरकत दे। इस काम में कितनी बरकत है, आप ये बताएं बॉस। यार, लोगों के मेहनत से भी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग तो ऐसे फेंकते हैं, फेंकने वाला काम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मालूमात करें, तजर्बा करें, इसमें बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा है। लोग तो एक चीज़ लेके उसको उड़ा रहे होते हैं, सारा दिन दिखा रहे होते हैं, ये है, वो है, ये कमाई की है, वो कमाई की है। लेकिन आप ये देखें, 100 बकरा हम पाल लेते हैं, जी, या 200 बकरा पाल लेते हैं, तो एवरेज खर्चा निकाल के हमें कितनी बचत होगी 100 बकरे से? 100 बकरा मैक्सिमम आपका, जितना बकरा ज़्यादा होगा ना, ये मेरी बात माइंड में रखें, जितना बकरा आपका ज़्यादा होगा उतना आपका खर्चा कम आएगा। मतलब एक बकरा 1 किलो खाता है, दूसरा 3 पाव खाता है, चौथा बकरा आपका आधा किलो खाता है, तो मैक्सिमम एवरेज उसकी पड़ जाती है, आपका खर्चा कम आ जाता है। मतलब एक बकरे में आप 500 खर्चा लगाते हैं, तो उसमें आपके 4 बकरे भी पाल सकते हैं। तो आपने बताया नहीं बचत। गंदम का रेट तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। 100 बकरा कितनी बचत दे जाएगा? 100 बकरा बताया तो साबिर भाई 80,000 के हिसाब से 80 लाख रुपए का आपका फ़ायदा है। 80 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट कितने की करनी चाहिए हमें? तकरीबन आप जो है ना 80 लाख की कर लें, आधे से आधा बचत है। आधी से आधी बचत है। और बाकी ये भी मैंने सुना, जितना बंदा खुराक दे तो मजीद पैसे उसके बढ़ रहे हैं। मेहनत के ऊपर है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गंदम सस्ती है, पिछले साल थोड़ी महंगी थी, लेकिन उससे पिछले साल उससे भी डबल कीमत में 4000 रुपये मैंने मन लिया था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की कीमत भी बेहतरीन है, उसमें पलाई डबल ट्रिपल हो सकती है। अच्छा, बछड़े के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं, वो भी आप थोड़ा बता दें। बछड़ा हमारी समझ में नहीं आता है, वो बड़ा जानवर है, कभी रेट उसका ऊपर नीचे उसकी समझ नहीं आती है। लेकिन इस बार ये बकरे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन बकरा इतना है नहीं साबिर भाई। लोगों ने पिछले साल बकरियां भी ज़िबा कर दी थी, मुझे फ़ोन करते थे बकरियां हैं बकरियां, मैंने बोला नहीं, ये कुर्बानी वाली नहीं है। बकरियां बहुत ज़्यादा ज़िबा हुई है, माल नहीं था, बहुत ज़्यादा हुई है लोगों के पास। अब नस्ल बैरून मुल्क में भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, हर साल ख़त्म हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है साबिर भाई। तो आपने बताया नहीं है, 100 बकरे के अंदाज़ा 80 लाख रुपए आपने बचत बताई है। हम आराम से सुकून से आप 80 लाख रुपया जमा। अच्छा, लोग जो मंडी से जाके लेते हैं, तो मंडी में कोई फॉल्ट वाला माल होता है या सही होता है, वो क्या होता है, ये आप बताएं। ये आप देखें ना, मंडी वाला माल जो बीमारी लगी हुई है ना, लोग निकाल रहे हैं। मतलब 80 वाली चीज़ आपको 60 में भी दे सकते हैं, 65 में भी दे सकते हैं, 55 में भी दे सकते हैं। लोगों का नुकसान बहुत हुआ है।
मंडी वाले माल का कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है उसकी। जो आपने रखा हुआ बॉस, आपने किस लेवल पे यानी कि किस रेंज वाला माल रखा हुआ, कोई बंदा लेने आता है साबिर ना? भाई मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से लेके 10 लाख तक बकरा है। 50,000 वाला है यानी कि? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 80-90 हज़ार वाला भी है? हर किस्म का है बकरा, 50, 55, 60, 70, 80, जिसकी जो डिमांड होगी ना इंशाल्लाह मैं पूरा करूँगा। अच्छा, यही काम है ना। आप देखें एक बंदा फसल लगा लेता है, उससे सारा साल दाने खाता है, तो आप भी ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सारा साल बच्चे बेच के अपना अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह 400 बकरी रखी हुई है, इसलिए तो नहीं रखी हुई। अगर हर साल मेरे पास तकरीबन कम अज़ कम 1500 बकरा होता है, 1500 बकरा। आप देखें ना, अल्लाह ने कितना रंग लगा दिया है माशाल्लाह से। बंदा मेहनत करे और हलाल माल में बचत है। आप, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है बंदा आधे बकरे ले ले ईद वाले, आधी बकरियां ले रख ले, वो साइड पे साइड बिजनेस हो जाएगा, बकरियां तब तक बच्चे दे देंगी, उनका एक नया सिलसिला जो है ना शुरू हो जाएगा। सारे भी मालूमात करें इंशाल्लाह, मालूमात कोई भी बंदा करेगा लेंगे। अभी देखो ये आपके सामने ही है, 6 कालें जो है ना बीच में निकल गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मालूमात भी देते हैं, हर किस्म का तजर्बा भी बताते हैं। खुद जो बंदा आएगा, नंबर मेरा है 0341 034 1995, ये पर्सनल नंबर है। इस पे मुझसे मालूमात भी कर सकते हैं, खुराक के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में जो है ना मालूमात कर सकते हैं। अच्छा बॉस, अपना माल मंडी पे लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते? मंडी वाला काम नहीं है हमारा। वैसे घूमने के लिए जाते हैं? जी वैसे शौक़ है, शौक़ तो हर बंदा कर सकता है। वैसे चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, दोस्त मिल भी लेता है, उससे मुलाकात भी कर लेते हैं। अच्छा, माल असल ज़्यादा डेरे पे रखा हुआ, शौक डेरे पे रखा हुआ है, साबिर भी मंडियों में नहीं लेके जाते हैं। अच्छा, मंडी से आपका रेट महंगा है या सस्ता है, ये थोड़ा आप बता दें। साबिर मंडी में हर तरह का जानवर होता है, ठीक है ना। एक जानवर आप देखो 10 बंदे उसकी सेल परचेज करते हैं, तो मतलब है आप 10 वाली चीज़ 10 बंदे लेंगे, ज़हरी बात है उसने प्रॉफिट लेनी है ना, तो मुझे 100 में से 25 रुपये बचेंगे तो मैं आगे सेल करूँगा ना। तो 10 बंदे जब एक चीज़ ख़रीदते हैं तो ज़हरी बात है महंगी हो जाती है। आप मुझसे डायरेक्ट आके ले सकते हैं, मतलब है 50,000 वाली चीज़ आपको 40 में मिलेगी, 10,000 तो आपका यहीं से प्रॉफिट में। अच्छा, आप कह रहे हैं मंडी में ज़्यादा ब्रोकर भी होते हैं, वो मंडी में हर दूसरा बंदा आपको ब्रोकर मिलता है। आप कहते हैं वो आपके फार्म पे कस्टमर को साथ लेके आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब है आप ले रहे हैं मुझसे 30,000 की चीज़, ब्रोकर आपके साथ आता है तो वो बोलता है 40,000 करो, 5,000 मैं अपना लूँगा, 5,000 मुझे इजाफी मिल जाते हैं। तो उससे बंदा बेहतर है खुद ही बात कर ले तो उसके लिए सही होता है। नहीं, जो बंदे लेके आते हैं साथ व्यापारी, यानी कि लाहौर के हो गए, कोई पिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट से कसाईयों को लेके आते हैं, या जो काटू मंडियों पे जो लोग काम करते हैं, वो भी कमीशन लेते हैं या नहीं लेते आपसे? साबर भाई ये मेरी बात आप मैन में रखें, जो बंदा इतनी दूर से आता है, इतना सफ़र करके आता है, अपने बच्चों को रिस्क लेके ही जाता है ना, ऐसे तो नहीं लेके जाता, किसी का कोई रिश्तेदार तो नहीं होता। वो बोलता है यार उसने तो अपनी दिहाड़ी मतलब लगानी ही लगानी है। जिसको रेंट पे बंदे को या वैसे पकड़ के आ जाते हैं। आप खुद रब्ता करें, खुद कॉन्ट्रैक्ट करें, हर चीज़ की इंशाल्लाह मालूमात भी देंगे, पूरा गाइड भी करेंगे, खुराक के हवाले से, वज़न के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से पूरा गाइड करें।